तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो कि यूपी बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम होने हो तो उसमें बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो पहला लेसन है सामाजिक विज्ञान का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में, तो उन्हीं सारी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवाऊँगा। आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा, साथ ही साथ 2-4 ऑप्शन उसके देंगे, उनमें से जो ऑप्शन सही होगा अपने कमेंट चैट में उस ऑप्शन को बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में उस कमेंट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से पूछता है बोर्ड में, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस ओपन हो गया है। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछ रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो ऑप्शन ए दिया है 1815 ईस्वी, दूसरा दिया है 1830 ईस्वी, तीसरा दिया 1848 ईस्वी और चौथा दिया है 1871 ईस्वी। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, और इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर 1815 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया है 1688, ऑप्शन बी दिया है 1789, ऑप्शन सी दिया है 1914 और ऑप्शन डी दिया है 1939। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे इसका नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अब बी को जो है दिमाग में रखिएगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ऑप्शन ए में दिया है असीमित राजतंत्र, दूसरा सीमित राजतंत्र, तीसरा प्रजातंत्र और चौथा गणतंत्र। जल्दी से इसका आंसर बताएं हम लोग। इसका जो ऑप्शन सही होगा ए, असीमित राजतंत्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, असीमित राजतंत्र। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज था? तो 1789 में फ्रांस असीमित राजतंत्र था। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था? जल्दी से सब लोग आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए जर्मनी, दूसरा ऑप्शन इटली, तीसरा ऑप्शन फ्रांस और चौथा दिया है इंग्लैंड। जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फ्रांस। ये फ्रांस का जो है संबंध था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? इसी को बोल सकते हैं फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपके पास ऑप्शन ए दिया है 1804, ऑप्शन बी दिया है 1815, ऑप्शन सी दिया है 1829, ऑप्शन डी दिया है 1841। तो रेडी रहेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। चलिए हम आंसर पे आते हैं। इसका जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए दे रहा है इंग्लैंड, ऑप्शन बी दे रहा है अमेरिका, ऑप्शन सी दे रहा है फ्रांस और ऑप्शन डी दे रहा है रूस। तो क्या सही होगा? फटाफट ध्यान देंगे सब। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी,
इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस जो है राष्ट्रवाद का प्रथम प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रूस में जो है, सॉरी, फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रवाद का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। इसको याद रखेंगे सभी लोग, फ्रांस, राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम प्रारंभ फ्रांस में हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है धर्म सुधार आंदोलन, बी दिया है पुनर्जागरण से, सी दिया है फ्रांस की क्रांति से, और डी दिया है गौरवपूर्ण क्रांति से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। ठीक, इसका जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का कौन सा कारण है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद किस कारण आया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया है, नए मध्य वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, ये सभी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का ये तीनों जो है कारण सही थे, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों कारण थे जिस कारण जो है यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? ऑप्शन ए दिया है औद्योगिकरण, दूसरा दिया है मानवीयकरण, तीसरा दिया है तकनीकी, और चौथा दिया है वैश्विकरण। जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे, सभी फटाक से आंसर करेंगे, आंसर करेंगे। तो इसका ए जो होगा राइट आंसर होगा औद्योगिकीकरण। क्या होगा? औद्योगिकीकरण मध्य वर्ग के उदय का कारण बना, क्योंकि मध्य वर्ग जो है व्यापारी वर्ग थे। ठीक है, तो औद्योगिकीकरण इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। जोल्वेराइन का गठन कब किया? जोल्वेराइन का गठन कब किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करेंगे। जोल्वेराइन का गठन कब किया गया? जोल्वेराइन का गठन कब किया गया? जोल्वेराइन का गठन कब किया गया? फटाफट आंसर करेंगे सब। जी हाँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1834 ईस्वी। कब? 1834 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1834 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेपोलियन का पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन कब हारा था? जल्दी से आंसर करेंगे 4 ऑप्शन को देख के। नेपोलियन कब हारा था? नेपोलियन कब हारा था? तो नेपोलियन 1815 ईस्वी में हारा था। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1915 में, कब? 1915 में भारत आए थे, ये भी याद रखेंगे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। नेपोलियन कब हारा था? 1815 में। और महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में। ठीक ना, दिमाग में इन दोनों क्वेश्चन को रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन में, जो वियना का सम्मेलन था, वियना सम्मेलन में मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? जब वियना का सम्मेलन हो रहा था उस समय उसका मेजबानी कौन किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? किसने की? मैटरनिख। किसने किया? मैटरनिख। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मैटरनिख। ऑप्शन ए इज
राइट आंसर मैटरनिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, मैटरनिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रांस के किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक है, कह रहा फ्रांस के किस शासन वंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? जल्दी से इसका उत्तर करेंगे सब। तो फ्रांस के में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो जो ऑप्शन सी जिसका राइट आंसर होगा, जो बुर्बो वंश था, इसका जो है फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन के समय पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14 पे आएंगे। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? 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 तो यूरोप में जुलाई 1830 ईस्वी में प्रथम विद्रोह हुआ। कब? 1830 ईस्वी में, जुलाई 1830 ईस्वी में प्रथम विद्रोह हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 15 पे चलेंगे। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ 1830 की क्रांति के बाद? जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत सही, सबके आंसर लगभग सही आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, संवैधानिक राजतंत्र। कैसा? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? जल्दी से आंसर करेंगे। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1830 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1830 ईस्वी में इसका सही जवाब आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जर्मनी संस्कृति में बोकास जस्टिस तो क्वेश्चन नंबर 17 को फिर से ध्यान देंगे। जर्मन संस्कृति में बोक्स जस्टिस। तो क्वेश्चन 17 को फिर से ध्यान देंगे। जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय क्या है? जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का क्या आशय है? जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का क्या आशय है? जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का क्या आशय है? फटाफट आंसर करेंगे। तो बोक्सजिस्ट है, उसका आशय जो है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका होगा। और राष्ट्र, इसका आशय होता है राष्ट्र। ठीक है, बोक्सजिस्ट का जो आशय होता है, क्या होता है वो? राष्ट्र होता है जर्मन संस्कृति में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे सब लोग। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था?
ऑटोवाम बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? फटाफट आंसर करेंगे सब, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जर्मनी से। कहाँ से था बाबू? बी इसका राइट आंसर होगा, जर्मनी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? 2022 और 20 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुख्य भूमिका किसकी थी जर्मनी के एकीकरण में? तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो ऑटो वॉन बिस्मार्क का था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? फटाक से जवाब देंगे सब। तो इसका जो आंसर सही होगा, ऑस्ट्रिया इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया जो था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? जर्मनी का स्वप्न पूर्ण हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था वहां पर जो है जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न था वो पूर्ण हो गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे सब। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? जो प्रसा का राजा था विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जनवरी 1871 में। जनवरी 1871 में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? अभी जल्दी से सब लोग इसका उत्तर देंगे। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड था। तो इसका जवाब होगा ए। ऑप्शन इज राइट आंसर, विलियम प्रथम। क्या सही होगा? ऑप्शन इज राइट आंसर, विलियम प्रथम, जो कि प्रसा के राजा थे और 1871 ईस्वी में इनको जो है जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, 24 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? जो प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्री थे उनकी बैठक कब हुई थी? तो फटाक से इसका आंसर करेंगे सभी लोग। प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, 1871 ईस्वी में। कब हुआ? 1871 ईस्वी में जो प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्री थे उनका बैठक हुआ था, क्योंकि 1871 ईस्वी में जो है जो प्रसा के सम्राट थे विलियम प्रथम, वो जर्मनी के सम्राट बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ?
किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? जल्दी से इसका आंसर सब लोग करेंगे। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सीडान। क्या? सीडान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे सब लोग। किसने ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया? किसने ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया? किसने ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया? फटाफट उत्तर करेंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मैटरनिख। किसने बताया? मैटरनिख ने। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 27वां क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? निम्नलिखित में से किसका कथन है, मतलब कौन कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे सर, जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैटरनिख। जो मैटरनिख था इसी ने ही कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या आ जाती है? सर्दी जुकाम हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे सब लोग, अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। काउंट्री कैबिलो डी काबुर पिडमांट के मंत्री किस समय काल में थे? काउंट्री कैबिलो डी काबुर पिडमांट के मंत्री किस समय काल में थे? तो जल्दी से इसका आंसर सब लोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, 1852 से 1860 के बीच। कब? 1852 से 1860 के बीच इसका समय काल था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गौरीबाल्डी संबंधित था, जो गौरीबाल्डी था वो किससे संबंधित था? गौरीबाल्डी संबंधित था। जल्दी से जवाब देंगे इसका। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर आएगा, इटली के एकीकरण से। किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से ये संबंधित था। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। गौरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? 2015 में पूछा है क्वेश्चन, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, गौरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? गौरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, इटली। किसने किया था? इटली ने किया था, इटली में किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 31, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बताया? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो आपका ऑप्शन बी गौरीबाल्डी पिछले क्वेश्चन से। बाकी ये जो दो ऑप्शन ए और सी है ये दोनों भी सही हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी गौरीबाल्डी, काबुर और जो है मैत्सिनी, ये सभी जो है इटली के एकीकरण में संभव बनाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? जल्दी से बताएंगे सब लोग इसका जवाब। इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त कर दिया गया?
इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त किया गया? इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त किया गया? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1688 ईस्वी में। तो आई होप दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस लेसन का, ठीक है। तो सभी दोस्तों जो है आप लोग सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना शुरू से। इसको जितना बार रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपका तैयार होगा। और कल इसी समय आप लोग को लेसन 2 का जो क्वेश्चन होगा वो विकल्पी, उसको मैं कराऊंगा। तो आप लोग ज़रूर रेडी रहिएगा, याद करके आइएगा क्लास में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। तो आप लोग अपना अच्छे से मेहनत करके तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।